हिंदी पत्रकारिता का आजादी के दौर में विशेष योगदान रहा है। चाहे देशभक्ति से जुड़े हुए प्रकरण रहे हों या समाज हितपरक व्यवस्थाएं अथवा लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभों को सचेत करने का कार्य, हिंदी पत्रकारिता ने हमेशा ही नई अलग जगाई है। उक्त विचार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर होटल धीरज पैलेस के सिटी क्लब में आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त करते हुए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी ने कहा कि राष्ट्रहित में लोकतंत्र के चारों स्तंभों के व्यवहार में कहीं न कहीं गिरावट आई है, जिसे समय रहते सुधारना होगा। संगोष्ठी संयोजक पंकज धीरज ने कहा कि आज के आधुनिक मोबाइल फोन के दौर में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। हिंदी की शब्दावली और शब्द विन्यास को ध्यान में रखते हुए समाचार लेखन और प्रसारण करने की बहुत आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि देश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद हिंदी समाचार पत्रों की एक नई क्रांति का उदय हुआ। वर्तमान समय में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए। सहायक सूचना निदेशक संदीप कुमार ने वर्तमान परिवेश में हिंदी पत्रकारिता पर विस्तृत समीक्षात्मक विचार रखते हुए पत्रकारों को निरंतर मेहनत के साथ सीखने को समय की जरूरत बताया। हिंदी पत्रकारिता दिवस संगोष्ठी में एक और जहां हिंदी पत्रकारिता की गुणवत्ता पर चिंतन हुआ, वहीं प्रमुखता के साथ पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण पर भविष्य के लिए मंथन भी हुआ। तय हुआ कि प्रत्येक पत्रकार एक वर्ष में जन्मदिन, वैवाहिक दिवस, पुण्य स्मृति आदि पर कम से कम 5 पौधों को लगाकर उनका संरक्षण भी करें। वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सुहृद ने हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में हिंदी के प्रति ज्ञान बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आरपी शर्मा ने इस प्रकार की संगोष्ठी को हिंदी भाषा हित में लाभकारी बताया। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने मातृभाषा हिंदी को और अधिक प्रभावी रूप से पत्रकारिता में समायोजित करने की आवश्यकता जताई। पवन गांधी, जितेंद्र सिंह, संजीव शर्मा आदि ने भी अपने विचार रखते हुए वर्तमान परिवेश में हिंदी पत्रकारिता के व्यापक प्रसार को देश हित में एक उपलब्धि बताया। संगोष्ठी में देवेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र अरोरा, राकेश बघेल, माधव शर्मा, राहुल गुप्ता, कामिनी, राम सारस्वत, विजय सिंह, राजकुमार, अक्षय गुप्ता, हैप्पी राजा, मोनिका चंद्रा, पूजा शर्मा, कुशेंद्र सिंह आदि के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजक पंकज धीरज जी ने इसका आयोजन किया और इसमें पत्रकारिता से जुड़े, इसमें न्यायपालिका से जुड़े, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े और कार्यपालिका से जुड़े ऐसे सभी लोग उपस्थित रहे। प्रथम पत्रकार नारद जी से लेकर और वर्तमान के पत्रकारों तक इसमें चर्चा हुई। इसमें देश के अंदर चल रहे राजनीतिक विषयों की भी चर्चा हुई, पत्रकारिता के इतिहास की भी चर्चा हुई, हिंदी पत्रकारिता की 158वीं जयंती है उसके विषय में भी चर्चा हुई। तो उस सब चर्चाओं में मैं सारे पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता के रूप में बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरा आग्रह है पत्रकारिता के सब स्तंभों से कि पत्रकारिता होनी चाहिए तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और पत्रकारिता का उद्देश्य देश हित होता है। हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनेक आंदोलन चलाने वाले हमारे पत्रकार साथी बंधु थे। कई विषय ऐसे होते थे जब पत्रकारों के विषयों के आधार पर पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित होती थी। आज भी ऐसे हमारे अनेक पत्रकार हैं जो जब ऐसा देश हित का विषय आता है तो अपने कैमरा को नीचे करके और वह देश हित के निर्णय में सहभागी बनते हैं। मैं उन सब पत्रकारों को प्रणाम करता हूं और आप सब यहाँ आज सारे अपेक्षित पत्रकारों से भी ये मैंने प्रार्थना की है कि देश हित के अंदर हमारे तमाम जो विषय हैं उनको उठाने का काम करें, राजनीतिक शुचिता के लिए काम करें, कार्यपालिका के अंदर आए बदले वातावरण के प्रति भी वह सक्रिय रहकर काम करें। हम न्यायपालिका को भी उठाने का प्रयास करें कि अगर वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने के लिए एक दिशा निर्देश और उनसे आग्रह करने का भी प्रयास करें। साथ ही हम नकारात्मक पत्रकारिता को छोड़कर
और सकारात्मक पत्रकारिता की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारे पत्रकार बंधु भी इस पे आगे बढ़ेंगे, देश का मान सम्मान बढ़ेगा, देश हित आगे बढ़ेगा। और देश अगर जीवित है तो हम सब लोग रहेंगे, अगर देश इसमें कहीं प्रभावित होता है तो सबकी अपेक्षित परिणाम हम सब लोगों को भी भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए देश हित को आगे रखते हुए पत्रकारिता के लोग अपना काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैंने अपनी बात को विराम दिया।